हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो कि एक बुक है बाय सैमुअल जॉनसन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम जॉन की क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर शेक्सपियर के करैक्टर्स के बारे में, फिर शेक्सपियर की लैंग्वेज के बारे में। जॉन ने क्रिटिसिज्म किया था शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पर, उसकी लैंग्वेज पर और उसके इन्फ्लुएंस पे कि इसका जो असर है वो लिटरेचर पर बहुत बुरा पड़ रहा है। और लास्ट में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, द प्रीफेस टू शेक्सपियर बाय सैमुअल जॉनसन इज अ लिटरेरी वर्क। ये एक ऐसा लिटरेरी वर्क है दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो कि उस वक्त के इम्तिहान पर पूरा उतरी थी। ठीक है, उसने चैलेंज कर दिया था टाइम को। ये ऐसी बुक थी। पब्लिश इन 1765, इसको 1765 में पब्लिश किया गया था। ये आपने डेट याद रख लेनी है। इट इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्लेस एंड पोइट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो बुक है ये मतलब इसके अंदर बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज किया गया है प्लेस और पोइट्री विलियम शेक्सपियर की जो है उसको। अक्सर बाज़-औक़ात ये होता है हमारे पास ना, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है ना, जैसे शेक्सपियर अपने दौर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो हर फेमस इंसान पर लोग क्रिटिसिज्म ज़रूर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे कुछ इस अंदाज में क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि वो लोग भी फेमस हो जाएं। और सैमुअल जॉनसन भी उनमें से ही एक थे। इनने उन पर ऐसा क्रिटिसिज्म किया जो कि इनकी भी शोहरत का बाइस बना। ठीक है, ये जो बुक है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये इसने सैमुअल जॉनसन को भी बहुत पजीराई दी, मतलब उसको, मतलब क्या कह लें उसको, यानी कि फेमस किया। ठीक है, लोगों को पता चला अच्छा सैमुअल जॉनसन भी कोई है और बड़ा उसने आला काम कर दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट देखें, जॉनसन्स प्रीफेस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। अगर शेक्सपियर देखा जाए तो बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो फेमस लोगों पर एक ही इंसान नहीं क्रिटिसिज्म करता, बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको। तो ये उन पे जो भी क्रिटिसिज्म हुए उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है क्रिटिसिज्म के लिहाज से। It provides a comprehensive overview of Shakespeare work, their place in English literature, जो कि comprehensive overview देता है शेक्सपियर के वर्क्स का, उनके प्लेस का इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। होप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे पिक्चर किसकी है, सैमुअल जॉनसन है, शेक्सपियर नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नो 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 नो, ये सैमुअल जॉनसन नहीं, ये हमने शेक्सपियर बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो जॉनसन्स क्रिटिसिज्म के बारे में हम बात करें। ये लो अब जॉनसन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास गुस्से में है, जिसको शेक्सपियर पर बहुत गुस्सा है। जॉनसन अप्रोच टू शेक्सपियर इन is both analytical and appreciative. He recognized the genius of Shakespeare writing, but also points out the area where he believes the playwright could have improved. अब यहाँ पर क्या बात, क्रिटिसिज्म तो उसने किया, लेकिन पहली बात यहाँ पर क्या लिखी इसने अपनी इस बुक में, द प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसमें इसने इस बात को तस्लीम किया कि जो शेक्सपियर है ना वो बहुत ही मतलब जीनियस है, बहुत ही उसका उसका जो राइटिंग स्टाइल है सब कुछ एकदम ब्लॉसम माइंड ब्लोइंग है, उस चीज को ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसने क्रिटिसिज्म उन जगहों पे किया जहां पर इसको लगता था कि चीजें इम्प्रूव हो सकती थी और शेक्सपियर ने इम्प्रूव नहीं। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। ठीक है, वन One of Johnson's main criticism of Shakespeare is his lack of adherence to the classical rules of drama. पहला तो उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया कि जो शेक्सपियर है इनको पता ही नहीं है कि क्लासिकल रूल्स ड्रामा के क्या हैं। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म ये किया। However, he also acknowledged that Shakespeare's departure from these rules is what makes his writing so unique and powerful. और हालांकि ये भी जानता था
कि शेक्सपियर ने इन रूल से निकल कर जो लिखा है ना, वही इसकी राइटिंग को यूनिक और पावरफुल बना रहा है। तो मतलब इसके क्रिटिसिज्म का कोई सर पैर नहीं था, बस ऐसे ही उसने किया है फजूल में। मतलब देखो, एक तो वो ये कह रहा है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी उसने नहीं की, वहां पे उसने उसको पॉइंट आउट किया। दूसरा वो वहां पे कह रहा है क्लासिकल रूल्स को लेके चले। अब रूल्स हर जगह फिट नहीं आते, हमें रूल्स पढ़ाए जाते हैं लेकिन रियल में वो अक्सर जगहों पे फिट वैसे नहीं आते। तो ये बिल्कुल कोई इसका वो नहीं था कि हम कहें कि बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का ऐसा कुछ है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो अब शेक्सपियर के करेक्टर पर जब वो हाथ उठाते हैं कि उसके ये जो करेक्टर्स हैं वो क्या हैं। Johnson analysis of Shakespeare character is particularly insightful. He recognizes the depth and complexity of Shakespeare creation and how they reflect the human condition. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसके जो कैरेक्टर्स है ना, उनको वो जानता था कि वो कितने मतलब गहरे हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जिनको शेक्सपियर ने क्रिएट किया है और जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एक ह्यूमन कंडीशन को। मतलब क्योंकि शेक्सपियर की अगर आप लोग राइटिंग पढ़े हैं तो उसने हर एक एक चीज को बहुत ही डीपली जाके एक्सप्लेन किया, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। तो फर्स्ट तो ये उसके कैरेक्टर्स के बारे में बोलता है कि वो जो हैं वो ह्यूमन कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को जानता था और उनकी डेथ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी जानता था। लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मतलब यानी कि ना हम उनको ये नहीं मान सकते कि वो मतलब समझ आने वाले हैं, ठीक है। जॉनसन ऑल्सो नोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ शेक्सपियर फीमेल कैरेक्टर्स, और वो शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में भी जानता था, who were often portrayed as strong and independent, जो कि मतलब इस तरह पोर्ट्रे की जाती थी जैसे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स ऑफ द टाइम। और जेंडर रोल्स जो उस टाइम के थे ट्रेडिशनल, जो कब से चले आ रहे थे, उनको तोड़ रही थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसने आवाज उठाई कि ये क्या लिख रहा है, ये क्या चीज है। उसको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था ना उसकी फीमेल कैरेक्टर्स में ये, क्योंकि वहां पे जो लोग थे उन सब में तो यही था कि भाई फीमेल तो बहुत ही मतलब डिप्रेस नहीं है, यानी कि उसको हमने दबा के ही रखना है। लेकिन शेक्सपियर ने उसको अपनी राइटिंग के थ्रू उठा दिया ना, तो उसलिए उसने उसके कैरेक्टर पर क्रिटिसिज्म किया। नेक्स्ट उसने उसकी लैंग्वेज पर क्रिटिसिज्म किया। लैंग्वेज पे क्यों किया? जॉनसन एनालाइजेस और शेक्सपियर लैंग्वेज इज आल्सो नॉट वर्थी। अब वो कह रहे हैं कि वो मतलब कोई वर्थी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा है, फजूल लैंग्वेज उसने यूज किया। He recognizes the beauty and power of Shakespeare words। अब वो इस बात को तस्लीम भी करता था कि उसके जो वर्ड्स हैं वो उनकी खूबसूरती, उनकी ताकत को ये अच्छे तरह से जानता था, बट ऑल्सो पॉइंट्स आउट एरिया वेयर ही बिलीव्स द राइटिंग कुड बी इम्प्रूव्ड। हाँ, ये जो हमने पहले बोला था कि यहाँ पे राइटिंग इम्प्रूव्ड हो सकती थी, यहाँ पे अच्छे वर्ड्स और इस्तेमाल कर सकता था, इतने वर्ड्स हैं, तो ये कुछ। One of Johnson's criticism of Shakespeare language is his use of puns and wordplay, which he believes can distract from the meaning of the text. However, he also acknowledged the skill and creativity required to use language in this way। अब यहाँ पर जो शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर के बारे में एक बात कही जाती है कि उनने जब जो भी अपना काम किया ना, उनने सिर्फ इंग्लिश को लेके नहीं चले, उनने अपनी इंग्लिश के अंदर कुछ लैटिन, कुछ ग्रीक के भी वर्ड्स ऐड किए, ठीक है। तो उन सब की वजह से भी वो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस सब की वजह से भी उस पर क्रिटिसिज्म किया गया कि कहाँ की लैंग्वेज लेके आ रहा है। दूसरा, शेक्सपियर ने क्या किया था, उनने किसी भी पोएट्री के रूल्स को नहीं फॉलो किया, ना उसने जो भी उसने लिखा ड्रामा के रूल्स को उसने फॉलो नहीं किया। उसने अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया क्रिएट किया, जिसकी वजह से उस पर बहुत आवाज उठाई गई। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो थे जॉनसन, ये जानते थे कि द स्किल एंड क्रिएटिविटी जो कि चाहिए होती है एक लैंग्वेज को, मतलब क्या कह लें,
required to use language in this way। ये मतलब अगर वो जिस तरह का टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे थे शेक्सपियर, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होती है। वो जानते थे ये सब कुछ, लेकिन फिर भी वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, क्योंकि वो तो सिर्फ पॉइंट्स ढूंढ रहे थे ना, कोई उनको मिल जाए। शेक्सपियर इन्फ्लुएंस के बारे में अगर वो बात करें, तो वो कहते हैं कि शेक्सपियर का तो लोगों पर असर ही बहुत बुरा पड़ा है। इसका लिखा हुआ पढ़ के औरतें जो हैं वो मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी हैं, वो तो मर्दों के नीचे ही नहीं आ रही, मतलब उनकी बात ही नहीं सुन रही। और जो आदमी है उनके बारे में भी ये सही नहीं लिख रहा, मतलब इस किस्म का कुछ था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्या कह रहा है कि वो क्या है, इंग्लिश लिटरेचर और कल्चर पर बहुत बुरा पड़ा है। ही रिकॉग्नाइजेस द इम्पैक्ट दैट शेक्सपियर हैड subsequent writers and artists and how his work continue to be relevant today। हालांकि इसका जो वर्क था वो रेलिवेंट किया जा सकता था उस टाइम से, आज भी उसका वर्क जो है उसको हम मिला सकते हैं इस हिसाब से कि हाँ वाकई में ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जॉनसन ऑल्सो नोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग शेक्सपियर लेगेसी and ensuring that his work are studied and appreciated from generations to come। और जॉनसन ये जानता था कि ये जो लिख रहा है, इसका ये वर्क, इसका ये सब कुछ आगे नेक्स्ट जनरेशन इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसका वर्क बहुत आगे जाने वाला है। इसी वजह से वो अपने क्रिटिसिज्म कर कर उसको रोकना चाह रहा था या कुछ, कि ये क्या मतलब है ना। नेक्स्ट हम कंक्लूजन देखें तो ये रहा हमारा जॉनसन, बेचारा उसकी किताबों पे क्रिटिसिज्म करता करता उसकी ही किताबों में किताब बन के रह गया। Samuel Johnson preface to Shakespeare is a timeless work of literary criticism। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अगर हम देखें तो टाइमलेस वर्क है, बहुत ही अच्छा वर्क है वैसे, ठीक है, जिसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ शेक्सपियर वर्क्स, क्योंकि इसमें सिर्फ उसकी बुराइयां ही नहीं की, लेकिन उसकी तारीफें भी काफ़ी हद तक इसने की हैं। तो जिसकी वजह से इसका ये जो वर्क है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है शेक्सपियर के वर्क्स का, while also acknowledging their enduring value and impact। कि उन जो यानी कि शेक्सपियर के वर्क है उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ बताता है, ठीक है, उनका इम्पैक्ट बताता है ये वर्क। Johnson's insight into Shakespeare characters, language, and influence continue to be relevant today, and his preface remains an essential read for anyone interested in Shakespeare literature and criticism। तो होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर दो, आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।